चुका है बिग ब्रेकिंग बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा। हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य मानी गई है। 6 महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। वाराणसी कोर्ट को सुनवाई पूरी करने को कहा गया है। बताते चले कि ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पोषणीयता और एएसआई सर्वे के मामले पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने 1991 के मुकदमे के ट्रायल को मंजूरी दी है। इसके अलावा वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। एएसआई सर्वेक्षण के मामले में भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एएसआई का जो भी सर्वे हुआ है वही मान्य होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुछ और सर्वे कराना चाहेंगे तो कोर्ट में हिंदू पक्ष अर्जी दे सकता है। बता दें कि इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिकाओं पर कोर्ट ने आज ये अहम फैसला सुनाया है, जिसमें हिंदू वर्गों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और 6 महीने के अंदर वाराणसी कोर्ट जो भी फैसला लेगा वही मान्य होगा। एएसआई को जो भी और अगर सर्वे करने की जरूरत पड़ेगी, हिंदू पक्ष अगर उसके लिए अर्जी देगा तो वो भी मान्य होगा। 5 याचिकाएं जो सुन्नी वक्फ बोर्ड से तरफ से जो दाखिल की गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से, उन सभी को खारिज कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में सबसे बड़ा अभी तक का फैसला जो आया है कोर्ट की तरफ से, तो 5 याचिकाओं पर हाईकोर्ट का एक अहम फैसला, उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया है। अन्य सर्वे के लिए हिंदू पक्ष याचिका दे सकता है एएसआई की अगर जरूरत पड़ेगी। और जितने भी एएसआई ने जो भी सर्वे किया है, जो भी गुंबद, झरने, जो तमाम चीजें निकलकर बाहर आई थी, उन सभी चीजों को मान्य रखा गया है, क्योंकि उसी पर आधारित ही हिंदू पक्ष कह रहा था कि हाँ, जो मंदिर को तोड़कर बनाया गया था मस्जिद, या जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, जिनको नहीं जाने की हिंदू को परमिशन थी, फिर उसके बाद जब फैसला आया था वहां पर अब पूजा अर्चन किया जाने लगा। यही जो तस्वीरें, अगर आप बनारस गए होंगे और वो मंदिर देखा होगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही परिसर में है। वहां अब क्योंकि बाउंड्री लगी रहती है, एक ही परिसर में एक ही जगह पर मौजूद है। 2 तस्वीरें बहुत अहम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सर्वे कर जो है वो गुंबद हो, चाहे वो पिलर्स पे त्रिशूल के निशान हो, चाहे वो झरने हो। ये वो गुंबद जिसमें बताया जाता है शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता नहीं कि ये झरना है, ये शावर है, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, ये शिवलिंग का एक प्रतीक माना गया है। शिवलिंग हमने देखा, त्रिशूल के निशान देखे, तमाम ऐसी चीजें हमने देखी पुरानी दौर से जुड़ी हुई जो उस समय की थी। तो ये तमाम चीजें जो एएसआई के सर्वे में आया है उन्हीं सबको मान्य किया गया है। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि हर एक पक्ष के पास, देश ऐसा है कि हर एक पक्ष के पास आपके पास स्टेप होता है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अगर आप जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन रहता है। तो एक पूरी हायरार्की बनाई गई है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने क्योंकि फैसला सुना दिया है और वो फैसला बहुत अहम है, अब देखना है कि मुस्लिम पक्ष क्या इसको चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा या बनारस हाईकोर्ट का 6 महीने का इंतजार करेगा, क्योंकि बनारस हाईकोर्ट में ही दाखिल किया था। तो अब हाईकोर्ट ने बोला है कि बनारस हाईकोर्ट ही इस पर फैसला सुनाएगा और 6 महीने का अल्टीमेटम टाइम भी दिया गया है। 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपीडियस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विद इन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में
जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन in the order has been not complied with in that ASI report, again वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। बिल्कुल किया जाएगा। तो आप ये हिंदू पक्ष के वकील को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। बताया कि 1991 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसके ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। वाराणसी हाईकोर्ट को 6 महीने के अंदर अपना जो ट्रायल थी, जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उस पर अपना फैसला सुनाना है। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही, क्योंकि वजू खाने पर भी क्या सर्वे हो सकता है, ऐसा हिंदू पक्ष के वकील का ये कहना था कि ये जो फैसला आया कोर्ट का, इसमें अगर एएसआई को जरूरत पड़ेगी सर्वे करने की तो वजू खाने का भी सर्वे किया जा सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी हाई कोर्ट ने सुनवाई किया है। 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिस एवज में मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई को योग्य माना गया है। और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा के केशव देव की प्रतिमा विग्रह दबे होने के मामले पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। एक तरफ आपने देखा कि ज्ञानव्यापी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, तो वहीं अब मथुरा आपको लेकर चलते हैं, जहां पर साफ तौर पर बता दिया गया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा के केशव देव की प्रतिमा विग्रह दबे होने की मामला, आज उसको लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होनी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी, यानी कि आज अदालत सर्वे जमीन पर फैसला सुना सकता है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षण ट्रस्ट की अपील पर हाईकोर्ट ने 6 महीने के अंदर मामले के निपटारे के आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त दोनों ही खबर सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, तो वहीं सर्वे अमीन पर फैसला किया जा सकता है। आगरा के जामा मस्जिद केस से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे केशव देव की प्रतिमा दबे होने का मामला पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो एक तरफ तो ज्ञानव्यापी के फैसले में, हाईकोर्ट के फैसले पे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर, और अगर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बता देता है कि सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट देता है, तो ये भी मान सकते हैं कि हिंदू पक्ष के लोगों की इसमें भी जीत हो सकती है, क्योंकि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे देव जी की प्रतिमा के दबे होने का ये हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी, और जिला सत्र न्यायालय आज इस पर फैसला दे सकता है कि सर्वे अमीन पर ये फैसला आ सकता है कि सर्वे किया जाएगा। हाँ, जो प्रतिमा, जो संभावित चीजें मिली थी, उस पर ये रिएक्शंस आएंगे, उस पर फैसला आएगा। अब देखना है, उस घड़ी का इंतजार भी हम करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कुछ फैसला